शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से पूरे वर्ष भर में चारों ही नवरात्रियों में सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि यह आश्विन शुक्ल पक्षीय नवरात्रि में नव दुर्गा की और 10 महाविद्याओं की अभ्यर्था आराधना संपन्न की जाती है। और विशेष रूप से इस शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिवस पूर्ण रूपेण सक्रिय होते हैं और ये 9 दिवस अबूझ मुहूर्त स्वरूप में संपन्न किए जाते हैं। और इन 9 दिवसों में कभी भी विशेष रूप से नूतन मकान बनाना हो तो नींव का मुहूर्त, गृह प्रवेश या कोई व्यापारिक स्थल प्रारंभ करना हो या कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो ये प्रतिपदा से विजयदशमी तक के ये दिवस सर्वश्रेष्ठ में कहे गए हैं। और इस 9 दिवसों में दुर्गा की अभ्यर्थना करने से जीवन की दुर्गति का संहार होता है। दुर्गति स्वरूप में अर्थात हमारा कर्म करने का भाव चिंतन सही नहीं है अथवा हमें सही रूप से कर्म करने का फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और कर्म करने का भाव चिंतन सही नहीं होने से हमें सही दिशा ज्ञात नहीं होती है। सही दिशा के फलस्वरूप जीवन की दशा सही रूप से क्रियाशील नहीं हो पाती है और उसी के फलस्वरूप जीवन में अनेक तरह की विसंगतियाँ, दुख, संताप, कष्ट, पीड़ा, रोग, शत्रु बाधा, कलह, तनाव, अकारण रोग, धनहीनता, ऐसी विषम स्थितियाँ निरंतर बढ़ती रहती हैं। उनके संहार के लिए ही इन 9 शक्तियों की और 10 महाविद्याओं की अभ्यर्थना आराधना संपन्न की जाती है। और इस बार यह शारदीय नवरात्रि चंद्रवार सोमवार दिवस से प्रारंभ होगी और चंद्रवार भगवान शिव का वार है और उस भगवान शिव के वार में माता गौरी लक्ष्मी का पूजन अर्चन हाथी संपन्न करते हैं और हाथी की सवारी पर माता गौरी शक्ति रूप में आती है। यूँ तो हम सभी चित्र देखते हैं तो माता दुर्गा के सभी चित्र हमें सिंह वाहिनी प्रतीत होते हैं, परंतु वह हाथी पर आती है तो वह शुभ लाभ और सुयोगों से युक्त होती हैं। और इसी 9 दिवसों में पूजन अर्चन करने से सूर्य की तेजस्विता और शुक्र की चेतना से हमारे रस, वीर्य, ओज में वृद्धि होती है और साथ ही साथ बृहस्पति के भाव चिंतन से ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा की वृद्धि होती है और बुध ग्रह से हमें बुद्धि और चेतना की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जो भी कलुषित रूप में मांगलिक दोष है या शनि की 7.5 का भाव चिंतन है या राहु केतु की अंतर्दशा है तो वे अंतर्दशाएं न्यून और क्षीण सी हो जाती हैं इन 9 दिवसों में अभ्यर्थना आराधना करने से। और विशेष रूप से प्रथम दिवस प्रतिपदा दिवस सोमवार 26 सितंबर को कलश स्थापन करने के लिए हमारे पास में मिट्टी का कलश हो, मौली, आम के पत्ते, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूँ, जौ, माता रानी के श्रृंगार हेतु लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली हो। यह विशेष सामग्री पहले से आप नियोजित रखें और घट स्थापन का मुहूर्त मैं आपको बता दूंगा। और इसका प्रातः 6:17 से सोमवार दिवस 26 सितंबर को प्रातः 6:17 से प्रातः 7:55 तक सक्रिय है और उसके बाद में दोपहर में
11:54 से दोपहर में 12:42 तक सक्रिय है और सांध्य बेला में सूर्यास्त से पूर्व 2 घंटे तक वह सक्रिय रहता है और मध्य रात्रि में 9 बजे के बाद भी कलश स्थापन की क्रिया मध्य रात्रि से पूर्व संपन्न की जा सकती है, क्योंकि नवरात्रि का तात्पर्य है नूतनमय रात्रियां हो, अर्थात अंधकार में जीवन की समाप्ति हो और रात्रि में ही माता का जागरण और मंत्र जाप, साधना, पूजा अर्चना शांत चित्त भाव से हम संपन्न करते हैं। और विशेष रूप से इन 9 दिवसों में थोड़ा अपने आप में संयमित रहें और प्याज, लहसुन, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण शुद्ध आत्मिक भाव से शक्ति का अर्जन करें। उसी हेतु किसी भी तरह का तनाव, लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश या काले कपड़े धारण नहीं करने, चमड़े की वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रयास करें कि भोजन थोड़ा थोड़ा करके लें और निराहार रहने की आवश्यकता नहीं है और न ही अखंड दीपक जलाने की आवश्यकता है। केवल और केवल भावचिंत होना चाहिए। जब तक हम पूजा करें पूजा स्थान में दीपक प्रज्वलित रहे। और विशेष रूप से इस शारदीय नवरात्रि की महिमा का चिंतन भाव ये कि भगवान श्री राम ने भी शक्ति के अर्जन के लिए इन नवरात्रि के दिवसों में ही माँ आद्या शक्ति की, दुर्गा की, माँ काली की पूजा अर्चना संपन्न की थी और उसी काली के प्रभाव से ही उन्होंने रावण का संहार किया था। और विशेष रूप से इन नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूरी अभ्यर्थ आराधना नहीं हो तो पंच शक्तियों की विशेष आराधना करनी चाहिए गृहस्थ सांसारिक मनुष्यों को। और ये पंच शक्तियाँ हैं माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी और कमला, जो कि काली यानी काल रूपी स्थितियों का संहार करने में सहायक, तारा यानी तारने वाली, जो भी विषमताएं, दूषिताएं, न्यूनता है उससे हमें निवृत्ति प्राप्त हो सके, और छिन्नमस्ता यानी हमें असीम असीम शक्तियों से युक्त हो सकें, और भुवनेश्वरी जो कि गृहस्थ जीवन को सुख सौभाग्य की वृद्धि में सहायक है, और कमला यानी धन लक्ष्मी से हमें परिपूर्ण करती हैं। क्योंकि सांसारिक मनुष्य की अनेक अनेक जीवन में कामनाएं होती हैं कि वो से जीवन दीर्घायु जीवन युक्त हो, शतायु जीवन की प्राप्ति हो, संतान सुख हो, कार्य व्यापार की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी भूभवन की वृद्धि हो, यश सम्मान की वृद्धि हो, और उनमें निरंतर निरंतर जो भी बाधाएं अड़चन आए तो वे गुरु की शक्ति के माध्यम से, माता आद्या शक्ति की शक्ति के माध्यम से, चेतना से हम उन बाधाओं का निवारण कर सकें। इसीलिए प्रत्येक साधक साधिका को, बालक बालिका को इन 9 दिवसों में विशेष रूप से माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, कमला युक्त इन पंच शक्तियों की चेतना से अभिभूत किया जाएगा। और जो भी आपके भावना चिंतन हो कि काली का अभ्यर्थना करना है, छिन्नमस्ता करना है, भुवनेश्वरी करना है, या कमला या तारा करना है, या अन्य कोई भी जो 10 महाविद्या उनकी आपको अभ्यर्थना करना है, आपका चिंतन भाव है उसी के अनुरूप आपको चित्रयुक्त आद्या शक्ति का चित्र, चैतन्य चित्र युक्त शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। क्योंकि पंच शक्तियों की पूजा अर्चना करने के पीछे कि हमारे देह के भीतर में जो पंच शक्तियाँ हैं, वे पंच शक्तियाँ में मुख अर्थात हमारा मुख शोभायमान हो, सुशोभित हो, चैतन्यमय हो, क्रियाशीलमय हो, और मुख से उच्चारण हमारा शुद्ध भाव से निकले, प्रेम भाव के उच्चारण हो। हाथों से हम सुकर्म निरंतर निरंतर क्रियाशील कर सकें, और लिंग के द्वारा हम जीवन में वृद्धि भाव की वृद्धि कर सकें, और गुद्दा के द्वारा निरंतर निरंतर हमारा जो भी शरीर का भाव चिंतन है वह बराबर सक्रिय रहे, और पैरों में निरंतर उत्सर्जन का भाव चिंतन बना रहे, निरंतर हम चरैवती बराबर सक्रिय बने रहें। ये हमारी विशेष रूप से कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रिया स्वरूप में आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आँखों से हम सुश्रेष्ठ में स्थितियों को देखें, हमारे आँखों में प्रेम और सौहार्द का भाव चिंतन का विस्तार हो। कानों से हम सुमधुर भाव चिंतन को सुने,
और कानों के द्वारा जो भी देव शक्तियों के मंत्र हैं उनका हम श्रवण करें। नाक के द्वारा हम शुद्ध वायु को ग्रहण करें। जिह्वा के द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। और त्वचा के द्वारा हम स्पर्श की क्रिया बराबर हमारी त्वचा सक्रिय और क्रियाशील बनी रहे। ये पंच शक्तियाँ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के रूप में सक्रिय रहे। उसी के लिए विशेष रूप से माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, कमला की आराधना अभ्यर्थना संपन्न करनी चाहिए। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में संपूर्ण रूप से 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय नित्य प्रतिदिन संभव नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन 2-2 अध्याय करते हुए 7 दिवसों में 13 अध्याय संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद में अन्य 2 दिवसों में आप 2.5 दिवस में 2.5 दिनों में दुर्गा के 32 नामों का 11-11 बार उच्चारण करें। और दुर्गा के 32 नाम दुर्गा, दुर्गाति समनी, दुर्गा पद्मनारायण, दुर्ग मच्छिनी, दुर्ग नासिनी, ये 32 नाम हैं। इनको हम या तो नित्य 11-11 बार उच्चारण करें 9 दिवसों तक, तो निश्चित रूप से जो भी जीवन की दुर्गतिमय स्थितियाँ हैं, ये दुर्गतिमय स्थितियाँ समाप्त होती हैं। और हमारे जीवन में जो भी शुभ अशुभ रूप में, वंशासुर रूप में जो भी विषमता है वे समाप्त होती हैं। इसीलिए प्रत्येक अध्याय के बाद में शक्ति की प्राप्ति के लिए क्या उच्चारण किया जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार हम नमस्कार करते हैं उस आद्या शक्ति को कि मैं किससे परिपूर्ण रहूं, ज्ञान शक्ति से। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम, उसके बाद में मेरे भीतर में क्या रहे, शक्ति और ऊर्जा रहे। सुज्ञान तो प्राप्त हो गया, शक्ति और ऊर्जा का भी निरंतर मैं विस्तार कर सकूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद में लक्ष्मी का उच्चारण किया जाता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से पूरे 108 स्वरूपों में बुद्धि रूपेण, चेतना स्वरूप, इस 108 स्वरूपों में यह दुर्गा सप्तशती में उसका उल्लेख है। उनका नमन करते हुए हम उन चेतना को आत्मसात कर सकें। और इसके साथ ही 9 दिवसों में आपकी धारणा इच्छा हो तो विशेष रूप से अन्य देवी देवताओं की जो भी 10 महाविद्या स्वरूप में मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, इनके विपरीत आराधना आप संपन्न कर सकते हैं। परंतु विशेष रूप से इन पंच शक्तियों को एक एक करके शक्तियों को हम आत्मसात करेंगे तो निरंतर सुशक्तियों से युक्त हो सकेंगे। और हमारा 10 महाविद्या स्वरूप में 10 दिशाओं में हमारा यश, कीर्ति, चेतना की वृद्धि हो सकेगी। और नित्य प्रतिदिन भावना चिंतन हो कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संभव नहीं हो पा रहा हो या दुर्गा के 32 नाम भी नहीं कर पा रहे हो, तो चलते फिरते ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विचे, ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विचे, ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विचे का ही मन में उच्चारण करते रहें। सात्विक भोजन करें, सात्विक भाव चिंतन रखें, तो निश्चित रूप से जितना ज़्यादा हम किसी भी शक्ति का स्मरण करते हैं तो वे शक्तियाँ हमारे भीतर में आती ही है। जिस तरह से हम स्मरण करते हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो स्वतः ही भीतर में एक ऊर्जा आ जाएगी कि मैं कार्य को सही रूप से संपन्न कर लूँगा। एक मानस चिंतन हमारा सक्रिय हो जाता है। तो इसी तरह से हम आद्या शक्ति का या देवी देवता का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी सुशक्तियों की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विचे, ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विचे, या दुर्गा के 32 नाम, या दुर्गा के सब श्लोकों का जैसा आपका भावना चिंतन हो, परंतु इन 9 दिवसों में अवश्य ही शक्ति की आराधना अवश्य करना चाहिए। बिना शक्ति के जीवन हमारा नपुंसकतामय है, क्रियाहीनमय है। तो हमें जीवन में नपुंसकमय नहीं बनना है, क्रियाहीन नहीं बनना है, सक्रिय रूप से बनना है। और बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, धन, लक्ष्मी, ओज, चेतना से परिपूर्ण होना है। और उसी कोई भी हमें कार्य की या चेतना की आवश्यकता होती है तो किससे प्रार्थना करते हैं? या तो सदगुरु से प्रार्थना करते हैं या देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। तो ये विशेष दिवस है। और मैंने जैसे प्रारंभ में बताया कि ये 9 दिवस अबूझ बौर स्वरूप में है। कोई भी दिवस में आप कोई भी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और मैं विशेष रूप से यही आपको सर्व मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन में निरंतर इन 9 दुर्गा स्वरूप में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटाती, चतुर्थ कुसुमांडेती,
पंचम स्कंद महातैती, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप हैं माँ दुर्गा के। और 10 महाविद्याओं के वजह से मैंने आपको उच्चारण करके बताया, उनकी भी आराधना अभ्यर्थना करें कि किस तरह से हम इन 9 दुर्गाओं के शैलपुत्री से महा सिद्धिदात्री तक के चेतना को हम आत्मसात कर सकें। निश्चित रूप से कोई भी कार्य असंभव नहीं है, एक कार्य को प्रारंभ करने का भावचिंत होना चाहिए और निरंतर निरंतर आप अपने जीवन में सुशक्तियों से युक्त हो सकें और परिवार में आद्या शक्ति के फलस्वरूप शतायु जीवन की प्राप्ति करें, संतान सुख की वृद्धि हो और कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी कृषि कार्य में निरंतर उन्नति प्रगति की प्राप्ति हो, अखंड स्वाग सौभाग्य की वृद्धि हो और जो भी आपके मनोरथ हैं वे मनोरथ संपन्न हो सके। ऐसा ही मैं इस कल से यह शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ होगी, मैं आप सभी के लिए विशेष रूप से विधि विधान स्वरूप इन 10 महाविद्याओं स्वरूप में और नव दुर्गा स्वरूप में पूजा अर्चना करके और शक्ति चित्र के साथ शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा। और आप प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए यह विशेष रूप से सुअवसर है कि यह 9 दिवसों तक और सोमवार दिवस से प्रारंभ होती है। भगवान शिव जो कि पूर्ण रूप से आदि स्वरूप में है और इनकी अभ्यर्थना आराधना अपने आप को शिव में शक्तियों से युक्त करने के लिए है। तो इन दिवसों का पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए निरंतर निरंतर सांसारिक कर्तव्यों को आप पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य मनोरथ संपन्न होंगे। ऐसा ही मैं आपको यह आद्या शक्ति के पर्व शुभ मंगलमय बने। और जैसा मैंने आपको सामग्री बताया था वह सामग्री मिट्टी का कलश, मौली, आम के पत्ते, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूँ, जौ, माता रानी के श्रृंगार हेतु लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, पिछिया, माला, पायल, लाली, ये सब सामग्री पहले से ही आप आज ही सुव्यवस्थित कर लें। सर्वप्रथम घट स्थापन के लिए पूर्ण शुद्ध सात्विक भाव से स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजा स्थान में जो आपने पहले से ही पूर्व में सामग्री नियोजित की है उसे सही तरह से विधि विधान स्वरूप स्थापित करें। सर्वप्रथम उसके लिए यह मिट्टी का पात्र और इसमें साफ मिट्टी, छनी हुई मिट्टी रखें और थोड़े पानी से इसको गीला कर दें और ज्वार और गेहूँ इसमें जैसा आपका भाव चिंतन हो ज्वार या गेहूँ इसमें रोपित कर दें और नित्य नित्य इसमें थोड़ा थोड़ा जल आप डालते रहें, शुद्ध जल, गंगा जल मिश्रित जल। और साथ में इसे रोली बांध दें और इसे रोली अर्पित करते हुए किसी भी परिवार के सदस्य से अपने ऊपर भी सीधे हाथ में, पुरुषों के लिए सीधे हाथ में और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में धागा बंधवा दें इस रोली के माध्यम से। और साथ में वह मिट्टी का कलश हो या यह बड़ा मिट्टी का पात्र हो तो इसके चारों तरफ यह आम के पत्ते आप रख दें और नित्य प्रतिदिन थोड़ा आम के पत्ते परिवर्तित करते रहें जिससे कि आम के पत्ते थोड़े टाइम बाद में सूख जाते हैं। और कलश हो तो कलश में इस तरह से आप रखें और साथ में विशेष रूप से यह कुमकुम रोली जो है वह थोड़ा इसी जो आपने पात्र है उसमें आप अर्पित करें, इसे अर्पित कर जिससे कि जीवन में निरंतर निरंतर इस तरह के सुखद रंगों का विस्तार हो सके। और गंगा जल भी थोड़ा अर्पित करें, इसी मिट्टी के पात्र में ही गंगा जल अर्पित करें जिससे कि यह मिट्टी एकदम शुद्ध में बन जाए। और साथ में एक सिक्का अर्पित करें इसमें जिससे कि यह लक्ष्मी का प्रतीक है, सिक्का अर्पित करें। और जो भी आपने गेहूं अथवा ज्वार डाला है उसे नित्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी इसमें समर्पित करते रहें। और माता रानी के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, यह लाल चुनरी आपको रखना सामने ही और लाल चुनरी के साथ साथ चूड़ी
चूड़ी के साथ इत्र भी रखना है, यह इत्र, और साथ में सिंदूर, यह सिंदूर भी रखना है, और महावर के लिए वह रंगोली टाइप, और बिंदी, इस तरह से बिंदी भी रखें, और मेहंदी, यह मेहंदी भी माता को अर्पित करें, और बिछिया, यह बिछिया भी है, और साथ में माला पायल, वह माला व पायल भी वह माता के सामने अर्पित रखें, और इसे 9 दिवसों तक बराबर क्रियाशील रखें। और इस तरह से जैसा मैंने पहले भी आपको मुहूर्त बताया था कि प्रातः 6:17 से 7:55 के मध्य में, अथवा इसके बाद में दोपहर में 11:54 से 12:42 के मध्य में, सांध्य बेला में सूर्य अस्त से पूर्व 2 घंटे के मध्य में, अथवा मध्य रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के मध्य में घट स्थापन की क्रिया हम संपन्न करें। और इसी तरह से नित्य सामग्री बराबर नियोजित रहे, और दुर्गा के 32 नाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ या ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विच्छे, जैसा जैसा आपका श्रद्धा भाव हो, और दीपक सामने प्रज्वलित रहे। और दीपक को अखंड रूप में प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है, जिस समय तक आप पूजा अर्चना करें उस समय तक ये दीपक प्रज्वलित रहे। और जैसा जैसा आपका चिंतन भाव, उसी तरह से नित्य ऐंग चामुंडा विच्छे या दुर्गा के 32 नाम या दुर्गा सप्तशती के 2-2 अध्याय का नित्य आप पठन करें, और उस पठन के बाद में दुर्गा आरती अवश्य संपन्न करें, और साथ में गुरु आरती और श्रवण विस्तुति भी संपन्न करें। प्रातः संभव नहीं हो तो सांध्य बेला में भी संपन्न कर सकते हैं। और सात्विक रूप से भोजन करना है, इसमें मीट मांस अंडा प्याज लहसुन का सेवन नहीं करें, और बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करें, और सात्विक शुद्ध भाव से शाकाहारी भोजन करें, जिससे कि सात्विकता की वृद्धि हो। और सात्विकता का तात्पर्य जीवन में सत्यता की वृद्धि हो, और उस सत्यता के फलस्वरूप जीवन में सुक्रियाओं का विस्तार हो सकेगा। और इसे 9 दिवस के बाद में इस जो भी श्रृंगार सामग्री है उसका उपयोग आप स्वयं करें। और इसके में जो भी ज्वार या गेहूँ आपने रोपित किया है उसमें कॉम्पल आ जाती है, तो इसे अपने घर के गमले में या घर के गार्डन में इसे नियोजित कर दें। और 9 दिवस बाद में जैसा मैंने बताया कि आप जो भी आप प्रसाद रूप में प्रदान करना चाहें, वह विशेष रूप से अबोध बालकों के बाल आश्रम में, अंधों के स्कूल में, अथवा जो भी परित्यक्ता नारियां हैं उनके आश्रम बने हुए हैं, नारी निकेतन, अथवा वृद्ध आश्रम है, ओल्ड हाउस, उनमें आप कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित करें। और यह भी संभव नहीं हो तो ये संकल्प लें कि घर में स्त्री का, पत्नी का, माता का, बहन का, और जो अन्य स्त्रियों का मैं निरंतर उनके प्रति कोई कटु भाव नहीं रखूँगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुचिता और श्रेष्ठता की वृद्धि होगी, और हर स्वरूप में आप सुसौभाग्यता से युक्त हो सकेंगे। और प्रत्येक बालक बालिका, साधक साधिका, परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग फोटो के माध्यम से आपके जीवन में सौभाग्यता की वृद्धि हेतु, धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि हेतु, और कार्य व्यापार रोजगार कृषि कार्य वृद्धि हेतु, और जो भी आपके जीवन में कष्ट बाधाएं हैं उनके निवारण हेतु मैं शक्तिपात की दीक्षा इन 10 महाविद्याओं स्वरूप में और नवदुर्गा स्वरूप में मैं आपको चेतन चित्र के साथ शक्तिपात दीक्षा प्रदान करूंगा, जिससे कि आपके जीवन में यह शारदीय नवरात्रि हर रूप में सुख सौभाग्य और सुमंगलमय शक्तियों से युक्त हो सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।